आज हम चर्चा करेंगे वासना की, अर्थात काम वासना की। काम वासना समाज का एक ऐसा मनोविकार है जो मनुष्य को, उसके आचरण को, उसके चरित्र को तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। काम वासना लगभग सभी मनुष्यों के अंदर सूक्ष्म रूप से कार्य करती है, क्योंकि वासना के कारण ही मनुष्य का जन्म हुआ है। इसलिए वो उसको जेनेटिक वरदान के रूप में मिलती है। काम वासना पर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। काम वासना को जीतने के लिए स्त्री आकर्षण से बचें, स्त्रियां पुरुषों के आकर्षण से बचें। किसी स्त्री का कार्य किसी दूसरे पुरुष से है, किसी पुरुष का कार्य दूसरी स्त्री से है, तो वो जल्द से जल्द अपना कार्य निपटाए और कार्य निपटाने के बाद में वहाँ से तुरंत अलग हो जाए। वहाँ घुस कर के ना बैठे, वहाँ फालतू का समय बर्बाद ना करे, केवल काम की बात करे, केवल अपनी बात करे और संक्षेप में अपनी बात करके तुरंत वहाँ से विदाई लेनी चाहिए। तभी आप काम वासना से बच सकते हो। धीरे धीरे जब एक दूसरे में स्त्री पुरुष आकर्षित होते हैं तो वहाँ पर वासना अपना प्रभाव दिखाने लगती है। एक गांव की कहावत है कि अग्नि और फूस जब दोनों मिलकर के इकट्ठे होते हैं तो वह धीरे धीरे एक चिंगारी से सुलगने का कार्य करते हैं और सुलगते सुलगते बहुत बड़ी लौलापट होने लगती है और अग्नि प्रज्वल होती है। उसी प्रकार से मनुष्य स्त्री पुरुष में आकर्षित होता है। आकर्षित होते होते एक दूसरे के समीप जाते जाते वासना विकराल रूप ले लेती है और दोनों वासना की भट्टी में जलने लगते हैं। जब जलने लगते हैं तो उनका चरित्र क्षीण होता है, उनका व्यक्तित्व क्षीण होता है, उनका चरित्र विनाशकारी हो जाता है। समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। मनुष्य जन्म में शादी विवाह का प्रावधान ही इसीलिए रखा गया है कि व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है तो समाज में एक पवित्र रिश्ता बनाया गया है, पति पत्नी का रिश्ता। विवाह करके आपस में पति पत्नी का रिश्ता रख करके एक स्त्री से एक स्त्री दूसरे पुरुष से, अर्थात अपने दाम्पत्य जीवन से स्त्री पुरुष दोनों वासना की आग में न जले, एक दूसरे से प्रेम करके अपना एक दूसरे को समर्पण करें। वासना से बचने का यही एक उपाय है। यही वेदों में, धर्म पुराणों में बताया गया है कि वासना से बचने के लिए स्त्री पुरुष विवाह करते हैं और विवाह करके वो आपस में अपनी वासना को कंट्रोल करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। जो दूसरी स्त्री में मोहित होता है, जो पर पुरुष में स्त्रियां मोहित होती हैं, उनके चरित्र का विनाश हो जाता है, उनकी संसार में गति दुर्गति हो जाती है। हमने अपनी आँखों से देखा है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े विधायक मंत्री, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और बड़े बड़े संत महात्मा, वासना जब झंकार मारती है, वासना के प्रेम में फंस करके, इंद्रियों के गुलाम होकर के
घुटने टेक देते हैं, नाक रगड़ देते हैं, कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इसके वशीभूत हो गया। इसमें सबसे मज़े की बात यह भी है, जो व्यक्ति वासना का कीड़ा होता है, जो स्त्री वासना का कीड़ा होती है, वह बैठकर पर पुरुष पर स्त्री से ऐसे बात करते हैं, कान में बात करते हैं, मुंह में मुंह जोड़ के बात करते हैं, बिना मतलब में बुला बुला के बैठालते हैं, बिना मतलब में फ़ोन कर कर के बैठालते हैं। ये काम वासना इतना व्यक्ति को अंधा कर देती है कि व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, वास्तव में सभी व्यक्ति उसको देख रहे होते हैं। वह काम वासना की आग में इतना जल जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। काम वासना में जला हुआ व्यक्ति, उसे वासना के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। काम वासना वाला स्त्री पुरुष, उसके अंदर इंसान की दृष्टि समाप्त हो जाती है, उसके अंदर भेड़ और बकरी की दृष्टि, पशुओं की दृष्टि और बुद्धि हो जाती है। उसके लिए इस संसार में न कोई बहन होती है, न कोई बेटी होती है, न कोई माँ होती है, न चाची ताई ताऊ, कुछ नहीं होता है। उसे सिर्फ बकरे की तरह और बकरी की तरह वासना ही दिखाई देती है, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है। सिर्फ वासना ही वासना उसे दिखाई देती है। इसीलिए उसका अंजाम भी इतना बुरा होता है कि अंत में उसकी गर्दन पर छुरी ही चलती है और उसको काट के बोटी बोटी बिक्री कर दी जाती है। वासना वाले व्यक्ति हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। वासना वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी अपने कार्य को समय से नहीं कर सकता, कभी किसी का उसके ऊपर अधिकार नहीं रहता है। क्यों? कि वो वासना में वशीभूत होकर के अपने को सरेंडर कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वासना के वशीभूत व्यक्ति लाचार और निर्बल हो जाता है, दुखी और परेशान हो जाता है, पूरी जिंदगी टेंशन में ही व्यतीत करता है। इसलिए वासना से मुक्त प्रबंधन करिए। इस संबंध में संत कबीर जी ने कुछ दोहा ही बनाए हैं और उन दोहों को विशेष स्थान दिया है। नारी निरखत न देखिए, निरखत न कीजिए गौर, देखत ही विष चढ़े, मन आवे कुछ और। संत कबीरदास जी ने कहा है, किसी नारी को निरख कर मत देखिए, गौर करके मत देखिए और उसके पीछे भी मत जाइए। यदि आपका उससे कोई कार्य है तो जल्दी से जल्दी उस काम को निपटाइए और उसे आगे बढ़ाइए और आप भी उसको हट जाइए। यदि आप उसको गौर करके निरख करके देखते हैं तो आपके मन में वासना रूपी विष चढ़ता है और आपके मन में गंदे गंदे विचार, विषय भोगों के विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए नारी को देखने में भी वासना उत्पन्न होती है। दूसरे दोहे में संत कबीर जी ने कहा है, जहाँ जलाई सुंदरी तहाँ जिन जाई कबीर, रज कड़े साथ पड़े सुन करे शरीर। वासना के संबंध में संत कबीर ने भी कहा है कि जहाँ पर नारी जलाई गई हो, जहाँ पर नारी का शब्द रह किया गया हो, जहाँ पर नारी का अंतिम संस्कार किया गया हो, जहाँ पर उसकी भस्म पड़ी हो, वहाँ भी इंसान को, चरित्रवान इंसान को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब उसकी राख इंसान को स्पर्श करेगी तब उसके अंदर वासना झनकार मारेगी, वासना आकर्षित होगी, तब भी उसके अंदर भोग विलास करने की इच्छा होगी। इसलिए नारी से दूरी बना के रखें और अपने चरित्र को उत्तम